बहुत अच्छी कथा सुनाई महाराज। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के मातम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, रे पुत्र, तुम बहुत उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले, इसलिए मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न आप पूछ रहे हो, ताकि उनका भला हो जाए और उनका जीवन सफल हो जाए। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद जी, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ है। साधु संत ये सांसारिक भय को दूर कर देता है, ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है, और जिसकी जैसी कामना होती है उसकी वैसी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती है, सूर्य पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देते हैं। आधे क्षण का भी साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। साधु समागम का मतलब होता है साधु संत अच्छे आदमियों के साथ में बैठना। संत समागम, उनसे अच्छी अच्छी ज्ञान बातें प्रदान करना, उनसे सुनना। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के मातम का इतिहास प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्रवदनी एवं कमल नयनी के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मनी मन में विचार किया कि मैं धन्य हूं, मेरा नारी जीवन धन्य हो गया है। अरे जिसके पति देव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन है और 16,108 रानियों में से बढ़कर सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक ही नहीं जानते कि कल्प वृक्ष क्या होता है, वो कल्प वृक्ष आज मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार करके सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर आप कृपा करके दे देंगे। सत्यभामा की बातें सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। चलो, भगवान ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में से तुम्हें सबसे प्रिय मानता हूं। मैंने तुम्हारे स्नेहवश सूर्यराज इंद्र से विरोध करके कल्प वृक्ष भी स्वर्ग से लाकर के तुम्हारे आंगन में लगा दिया है। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अधेय वस्तु को भी दे सकता हूं, आप तो बोलो, और अखत अर्थात न कहने वाले बात भी आपसे कह सकता हूं। अब यदि तुम मुझे गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगे तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझे इतने प्रसन्न हैं, मुझसे इतने प्रसन्न हैं, तो मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कर्म किया था। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जो आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 108 रानियों में से आप ही मेरे को ज्यादा प्रेम क्यों करते हो? अब आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक इंद्रलोक में जाने आने का अवसर मुझको मिला है। हे नाथ, पूर्व जन्म में कौन तथा किसकी कन्या की स्वभाव मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुझको समस्त वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ।
तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगरी में अत्रि कुल में देव शर्मा नाम का 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। भगवान सूर्य नारायण का अन्यन भक्त था वो। रात दिन अतिथियों की सेवा करता रहता था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। फिर भी बड़ी आयु में एक कन्या का जन्म उस ब्राह्मण के, जिसका नाम उसने गुणवती रखा गया। अब देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था, अपनी कन्या गुणवती का विवाह उसके साथ कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर के पिता के समान सेवा करता। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए वन में चल दिया। चलो लकड़ियां काट कर लाएंगे। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और डर के मारे भागने लगे, और भागने में भी वो असमर्थ हो गए, भाग नहीं पाए। वे उन दोनों राक्षसों के हाथों से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वो मेरे धाम को आ गए। उनकी भक्ति को देखकर भगवान भी प्रसन्न हो गए, तो सीधे वो वैकुंठ धाम को ही चले आए। जैसे मेघ के द्वारा वर्षा हुआ जल नदियों में समुद्र में जाकर प्रवेश करता है, ठीक उसी प्रकार पूजा पाठ भक्ति आराधना करने वाला, भगवान शिव गणेश सूर्य आदि की पूजा उपासना करने वाला मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसी से वे सूर्य भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को खोज गए। इधर उन दोनों को मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत जोर से रुदन किया, रोने लगी, चिल्लाने लग गई और रो रो कर कहने लगी, हे पिता और हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रहूंगी, कैसे मेरा जीवन यापन होएगा? हाय मैं क्या करूं, किसके भरोसे मेरे को आप छोड़कर चले गए? अब मेरा खाना पीने का प्रबंध कौन करेगा? मेरा जीवन यापन कैसे होएगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। जब चेतना आई तो उसने क्या किया, घर का सारा सामान बेचकर उन पिता की और अपने पति की अंतुष्टि क्रिया करी। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक का महीना आ गया। तब विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। और ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल उठकर स्नान करता है, जागरण करता है, दीपक जलाता है, उसके जन्म जन्मांत के पापों का नाश हो जाता है। जो प्रातः मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के वन की पालना करते हैं, वो फिर संसार में जन्म नहीं लेते हैं। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित होगी, बहुत जोर का बुखार चढ़ गया, असहनीय पीड़ा से दुर्बल शरीर होते हुए वो गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। बड़ा जोर का बुखार आ गया, लेकिन फिर भी वो गंगा स्नान गई। स्नान करने से गंगा जी में प्रवेश करने के बाद शीत के बाद उसका शरीर थर-थर कांपने लग गया, बहुत जोर की ठंड लगने लगी उसको, और वहीं वो गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत आए और सुंदर विमान में बैठाकर उस गुणवती को ले गए। और कार्तिक स्नान के प्रभाव से, इस व्रत के प्रभाव से गुणवती को भगवान अपने चरणों में ले गए। त्रेता युग के पश्चात जब द्वापर युग आया, तब पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों का पापाचार ज्यादा बढ़ गया, उत्पात ज्यादा होने लग गया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार लिया। सत्यभामा, मैंने कृष्ण अवतार लिया।
अब उस समय जितने भी हमारे विष्णु के गण थे वो मेरे साथ यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था वो पृथ्वी पर अवतारित हुआ। वो देव शर्मा का नाम क्या पड़ा? सत्राजित। और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके अक्रूर जी बनी। और तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम इस पृथ्वी पर जन्म धारण करके सत्यभामा बनी हो, यानी हमारी अर्धांगिनी बनी हो। तुम कार्तिक के व्रत के प्रभाव से जो तुमने हमारी प्रिय बनी हो, और तुमने आजन्म जो तुलसी को सींचकर वन की सेवा करी थी, पालना किया था, उसे तुम्हारे आंगन में आज कल्प वृक्ष लगा हुआ है। और कार्तिक मास में जो तुमने दीप दान किया था, इसे तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश फैल रहा है। इसलिए कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया को कष्ट सहन किया था, उसी से तुम आज हमारी अर्धांगिनी बनी। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, दीप दान करता है, वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय लगता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान पूजा पाठ आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर है। इतनी कथा सुनने के बाद में कृपा करके कार्तिक मास में तुलसी और भगवान नारायण की पूजा का महत्व हम आपको कल सुनाएंगे। बोलिए कार्तिक मास